पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज एक सच बोला। सच ये बोला कि अफगानिस्तान में जो लड़ाई लड़ी उन्होंने सोवियत के खिलाफ, वो किसी पाकिस्तान के या पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नहीं थी, वो डॉलर्स के लिए, पैसे के लिए लड़ी गई। पे जाकर उन्होंने बात कर दी, उससे तो उल्टा नुकसान कर दिया उन्होंने। ये तो अब देखिए वहां पे उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग लड़ी वो डॉलरों के लिए लड़ी। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज एक सच बोला। सच ये बोला कि अफगानिस्तान में जो लड़ाई लड़ी उन्होंने सोवियत के खिलाफ, वो किसी पाकिस्तान के या पाकिस्तानी नागरिकों के लिए नहीं थी, वो डॉलर्स के लिए, पैसे के लिए लड़ी गई। ये सच उन्होंने फॉरेन ऑफिसर्स, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिसर्स के एक सम्मेलन में बोला इस्लामाबाद में। ये क्या, इनफैक्ट इमरान खान तो शुरुआत से माने जाते हैं कि ये उस लड़ाई के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि उस समय जब मुशर्रफ के टाइम पे ये डिसीजन हो रहा था 2001 में, तो मैं उधर डिसीजन लेने वाले बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह से जानता था, पर्सनली जानता था, और सब ने ये डिसीजन सिर्फ पैसे के लिए और डॉलर के लिए लिया था। पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं था, पाकिस्तानी आवाम का इससे कोई मतलब नहीं था। साथ में ये हमारा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड था, हमने खुद अपने गोली मारी थी, यहां पे अपने आप को खुद चोट मारी थी इसमें। ये भी बोला कि ये डिसीजन पैसे के लिए लिया गया था, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं लिया गया था। इन्होंने बोला एंड सो आई एम वेल अवेयर, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं। एंड सो आई एम वेल अवेयर दैट व्हाट कंसिडरेशंस वेंट बिहाइंड द डिसीजन, अनफॉर्चुनेटली द पीपल ऑफ पाकिस्तान वर नॉट अ कंसिडरेशन। उन्होंने आज मान लिया कि ये जो जिहाद, पूरा जिहाद का नारा लगाया गया, जिहाद का वर्ड यूज किया गया, ये डॉलर्स के लिए लगाया गया, पैसे के लिए लगाया गया। गरीब का बच्चा मरता रहा मदरसे में पढ़ के, और आपने तालिबान पे भेज दिया और मरने के लिए, और पैसा कमाते रहे पाकिस्तान के सारे हुक्मरान। ये आज आपने मान लिया, आपके प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली माना अपने ऑफिसर्स को बोलते हुए। ये भी उन्होंने माना कि वो नारा जो लगाया गया था, दिल में खुदा का खौफ, हाथ में क्लेशनिकोव, ये नारा लगवाया गया किसके लिए? डॉलर्स के लिए, पैसे के लिए। कोई इस्लाम से नाता नहीं था इसका। इन्होंने ये भी बोला कि जो नारा लगाया गया था उस समय, और आज भी वो नारा आज भी कश्मीर में यूज किया जाता है कि काफिरों को इस्लाम की जमीन से निकालो, ये डॉलर के लिए यूज किया गया। अफगानिस्तान में जो पूरी लड़ाई थी वो डॉलर के लिए हुई। अब हो सकता है इमरान खान इससे पलट जाए, लेकिन कश्मीर में भी जो हो रहा है ये भी डॉलर के लिए हो रहा है। इन्होंने ये बात साफ मान ली। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि ये भी माना कि इस्लाम और जिहाद का मिसयूज किया गया। इतने सालों तक, करीब 30 साल से इस्लाम और जिहाद का मिसयूज किया जा रहा है, सिर्फ कुछ लोगों के फार्म हाउसेस खरीदने के लिए, कुछ लोगों की जेब भरने के लिए। हमने डॉलर के लिए किया यह काम, पाकिस्तान ने डॉलर कमाने के लिए, पाकिस्तान के लोगों ने डॉलर कमाने के लिए किया। ये आज बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है उनका, बहुत बड़ा। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया जिसको इससे पहले किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। बहुत बड़ा सच उन्होंने बोला है। मैं उनको इस चीज के लिए मुबारकबाद देता हूं, और कल वो इसको मुकर जाएंगे, मैं इसकी गारंटी भी लेता हूं। जल्दी वो इससे मुकरेंगे और ये बोलेंगे कि मेरी बात को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट किया गया। सारे मदरसों में जो वो मासूम बच्चे पढ़ाए गए, आज भी पढ़ाए जा रहे हैं, जिनको पढ़ा के सीधे तालिबान भेजा जाता था अफगानिस्तान में, वो गरीब बच्चे, वो जो उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, ये सारा का सारा डॉलर्स के लिए हुआ। और अफगानिस्तान में जो इतने लोगों का खून बहा, सारा पैसे के लिए, सारा पैसे के लिए। गरीब बच्चों को मदरसे में पढ़ा के, वहां खाना पीना दे के, और कुछ लाख रुपए दे करके वहां जो भेजा जाता था, उसके पीछे वो डॉलर का किस्सा था। और ना ही उनको पता चलता क्या बात करनी है, बस जो मुंह में आता है बोल देते हैं। इमरान खान साहब आज जो है वो फॉरेन ऑफिस गए पाकिस्तान के, वहां पे जो 17th एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन हुआ है ओआईसी का, उसकी मुबारकबाद और कामयाबी और जश्न मनाने गए। किस चीज का जश्न मनाने गए? पहली बात तो ये है, कोई जरूरी नहीं है एक सेशन करवाया है, ठीक है, सारी दुनिया करवाती है, हमने भी करवा ली है। जाके अब वहां पे बंदा तारीफें करता रहे, लोग कहेंगे कि जी देखो कितनी इन्होंने चा चढ़े ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गई, मतलब इस तरह जाके इस तरह सेलिब्रेट करना भी कोई मुझे इसमें कोई इतनी समझ नहीं आती। बस ठीक है, लोग कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, होती हैं, हो जाना चाहिए था। लेकिन जो जहां पे वहां पे जाकर उन्होंने बात कर दी, उससे तो उल्टा नुकसान कर दिया उन्होंने। ये तो अब देखिए वहां पे उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान ने जो अमेरिका की दहशतगर्दी की जंग लड़ी वो डॉलरों के लिए लड़ी, और पाकिस्तान ने अफगान वॉर में भी गया तो डॉलर्स के लिए गया।
अब ये देखें कि फॉरेन ऑफिस में बैठ के पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि जो अफ़गानिस्तान में हमने वॉर की वो डॉलरों के लिए थी। मुझे ये बताएं कि वो जो पाकिस्तान की जानें गईं, वो जो दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान का नुकसान हुआ, वो जो हमारे सोल्जर्स लड़ते रहे, अवाम ने, पुलिस ने, लॉ एनफोर्समेंट ने जानें दी, वो डॉलर्स के लिए दी थी। वो डॉलर तो लेते होंगे अमीर लोग, या डॉलर तो ले लेते होंगे शराफिया, या डॉलर तो लेते होंगे जो एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स लोग हैं, पब्लिक तो नहीं थी। हम जैसे लोग तो यही समझ रहे हैं कि शुरू से ये जो जंग की जा रही है प्रिंसिपली पाकिस्तान मोटिवेटेड है कि हमें दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ, दहशतगर्दी की जो जंग इंटरनेशनल कम्युनिटी लड़ रही है, हमें उसके साथ खड़े होना है। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? और वो कह रहे हैं वहां पे जी कि देखें मैं बिल्कुल इन चीजों से मुत्मिन हूं और मुझे पता है कि जो 1980s में जब हमने अफगानिस्तान की जिहाद में हिस्सा लिया था तो उस वक्त भी यही था और वो पाकिस्तान ने बड़ा जुल्म किया। वो अलहदा बात है, मैं एग्री करता हूं उनसे कि पाकिस्तान ने बड़ा जुल्म किया अफगान वॉर में भी जाने का और सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका का साथ देने का, क्योंकि हमें भी इंडिया की तरह नॉन अलाइंड रहना चाहिए था। हमें भी एक पॉलिसी रखनी चाहिए थी। हमने मुजाहिदीन बनाए, मदरसे बनाए, लोगों को मोबिलाइज किया, इस्लामाइज किया, अपना मुआशरा तोड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामाइज किया, टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट की। टॉप डाउन अप्रोच ये होती है कि जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन और स्ट्रक्चरली टॉप ऊपर से चीजें जो है वो करते हैं ताकि नीचे वाले बंदे जो है ना खुद ही वैसे हो जाएं, ना कि बॉटम अप अप्रोच हो जिससे लोगों को कन्विंस किया जाए कि उनको इस तरह की जिंदगी अडॉप्ट करनी चाहिए या एटीट्यूड या लाइफस्टाइल रखना चाहिए। सो हमने वो टॉप डाउन अप्रोच की। आज मुझे ये बताएं पाकिस्तानी वजीर आजम ये जो कह रहा है हम डॉलरों के लिए मरते रहे, तो इसका क्या मतलब है? जो करते रहे हम डॉलर्स के लिए करते रहे। अफगान वॉर में वो अलहदा बात है कि अगर पाकिस्तान में एक डिक्टेटर ना होता, जियाउल हक एक डिक्टेटर था जिसने एक इलेक्टेड हुकूमत का तख्ता उल्टा और जिसको हम कभी भी माफ नहीं कर सकते। ये तारीख कभी भी अपने इन गुनाहों को माफ नहीं कर सकती जब भी पाकिस्तान के कानून के खिलाफ शब खून मारा जाता है और जिन्होंने भी मारा है। पॉइंट ये है कि वो जो हुआ अगर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, वैसे तो उस वक्त भी जितनी भी हमारी हुकूमतें आती थी एक अमेरिका के इशारे पे हिल जाती थी। ठीक है जनाब, कोई ये नहीं था कोई बड़े कोई ये डरते रहते थे, अमेरिका से डरते रहते थे या वेस्टर्न पार्ट से। वो कॉलोनियल माइंडसेट था हमारे लीडर्स का और इतने मैच्योर भी नहीं थे, पॉलिटिकली अवेयर भी नहीं थे कि दुनिया